स्टूडेंट्स, मैं रामनेश उत्तम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को NCERT 12th क्लास की मैथ पढ़ानी है। 12th क्लास में उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट एक्सरसाइज 6.5 पढ़ाई जा रही है। पिछले दो वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 6.5 के 19 नंबर तक के क्वेश्चन बताए हैं। आज तीसरा सेक्शन है उसी का, एक्सरसाइज 6.5 के 20 नंबर से आप लोगों को बताना है। जिन लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, पिछले वीडियो देख लें ताकि ये आज का वीडियो समझने में कोई दिक्कत न हो। तो हम आज की क्लास शुरू करते हैं। उच्चिष्ट और निम्निष्ट का 20वां सवाल है एक्सरसाइज में। सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त पृष्ठ एवं महत्तम आयतन के बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर होती है। तो जैसे बेलन होता है, बेलन के बारे में हम जानते हैं। माना बेलन की त्रिज्या स्मॉल r तथा ऊंचाई h है। अब क्या चीज आपको दी गई है? प्रदत्त पृष्ठ, यानी आपको पृष्ठ दिया है। प्रदत्त का मतलब होता है दिया गया। जो चीज दी रहती है उसका यूज करते हैं, और जिसको कहा जाता है कि महत्तम आयतन या उच्चतम आयतन, वो आपका फलन होता है। तो आपको दिया है पृष्ठ, मतलब संपूर्ण पृष्ठ यहाँ पर मान के चलेंगे। संपूर्ण पृष्ठ होता है बेलन का यश बराबर 2 पाई RH प्लस 2 पाई R स्क्वायर। यहाँ से हम h का मान निकाल लेंगे। तो 2 पाई RH बराबर यस माइनस 2 पाई R स्क्वायर। 2 पाई R का भाग हो जाएगा, यानी h बराबर आ जाएगा s माइनस 2 पाई R स्क्वायर अपान 2 पाई R। अलग अलग भाग दे देंगे तो h बराबर आ जाएगा यस अपान 2 पाई R माइनस 2 पाई R स्क्वायर अपान 2 पाई R। ये कैंसिल हो जाएगा, इससे एक R बचेगा। h बराबर यस अपान 2 पाई R माइनस R। इस h का महत्तम आयतन के बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर होती है। जिसको कहा जा रहा है महत्तम है या न्यूनतम है, वो आपका फलन है, यानी आपका आयतन इसका फलन है। तो बेलन का आयतन V मान लिया जाए। बेलन का आयतन V बराबर होता है पाई R स्क्वायर h। V बराबर पाई R स्क्वायर यही रहेगा, h की जगह पर ये मान रख दिया जाएगा यस अपान 2 पाई R माइनस R। उसके बाद पाई R स्क्वायर का अंदर गुणा कर देंगे तो V बराबर आ जाएगा पाई R स्क्वायर इंटू यस अपान 2 पाई R माइनस पाई R क्यूब। ये कैंसिल हो जाएगा, एक R कैंसिल हो जाएगा। V बराबर R इंटू यस अपान 2 माइनस पाई R क्यूब। अब देखिए ये सवाल ये पूरा V जो है वो R का फंक्शन हो गया। R के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं तो dV अपॉन dr बराबर R का हो जाएगा अवकलन 1। यस क्योंकि अचर है तो यस का होना नहीं, यस अपॉन 2 माइनस इसका हो जाएगा 3 पाई R स्क्वायर। फिर dV अपॉन dr को 0 किया जाता है, इसको 0 कर दिया जाए तो आ जाएगा यस अपॉन 2 माइनस 3 पाई R स्क्वायर बराबर 0। तो यस अपॉन 2 बराबर 3 पाई R स्क्वायर। तो यस बराबर 6 पाई R स्क्वायर। यस हमारा क्या था? यहाँ ऊपर से देखिए यस का मान था 2 पाई RH प्लस 2 पाई R स्क्वायर। इसका मान रख देंगे तो 2 पाई RH प्लस 2 पाई R स्क्वायर इक्वल 6 पाई R स्क्वायर। 2 पाई RH, ये 2 पाई R स्क्वायर उधर जाएगा तो बचेगा 4 पाई R स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, एक R कैंसिल हो जाएगा तो H बराबर आ जाएगा 2R। 2R को क्या कहते हो? व्यास कहते हो।
तो h बराबर आ जाएगा आपके व्यास के। ये आपको पहली चीज सिद्ध करनी थी। दूसरी चीज कि आयतन आपको उच्चिष्ट सिद्ध करना है, यानी महत्तम सिद्ध करना है। तो जो आपका dv अपॉन dr आया था उसका दोबारा अवकलन हो जाएगा d2v अपॉन dr2 आ जाएगा। d2v अपॉन dr2 आ जाएगा, इसका दोबारा अवकलन होगा। तो यस अपॉन 2 ये कांस्टेंट है, इसका 0 हो गया, इसका हो जाएगा -6πr। अब देखो सेकेंड डेरिवेटिव जब निगेटिव आ जाता है यानी 0 से छोटा होता है, जब d2v अपॉन dr2 या सेकेंड डेरिवेटिव 0 से छोटा होता है तब हम कहते हैं कि वो पर्टिकुलर फंक्शन उच्चिष्ट होगा यानी महत्तम होगा। अतः बेलन का आयतन महत्तम होगा। तो दोनों बातें सिद्ध हो गई कि बेलन महत्तम आयतन के बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर होती है। तो ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर हो गई और बेलन का आयतन महत्तम हो गया। यही आपको प्रूफ करना था। 21 नंबर सवाल देखिए। 100 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले डिब्बे सभी बंद बेलनाकार लंबवृत्तीय डिब्बों में से न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल वाले डिब्बे की विमाएं ज्ञात कीजिए। इसमें मान लेते हैं, माना लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या स्मॉल r, ऊंचाई स्मॉल h, आयतन कैपिटल V तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यस है। अब आपको ये देखना है कि क्या दिया है और कौन सा फंक्शन है। ये आपको आयतन दिया है, तो आयतन जो दिया है वो हमने v माना है। v बराबर आपको दिया है 100 सेंटीमीटर क्यूब, और बेलन का आयतन क्या होता है पाई r स्क्वायर h बराबर 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो h यहाँ से निकाल लीजिए 100 बटे पाई r स्क्वायर। ये आपका समीकरण 1 हो गया। जिसको कह रहा है न्यूनतम है वो आपका फलन का काम करेगा, यानी जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है यस वो आपका फलन होगा। यस बराबर होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 पाई r h प्लस 2 पाई r स्क्वायर। यस बराबर, पहले इसको एक फंक्शन में बना लिया जाए क्योंकि यहाँ h भी है r भी है। तो h का मान r के पदों में समीकरण 1 से यहाँ पर रख दिया जाए। 2 पाई r इंटू h का मान है 100 अपॉन पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। यस बराबर हो जाएगा 200 अपॉन r प्लस 2 पाई r स्क्वायर। अब क्योंकि ये फंक्शन है आपका, समीकरण 2 मान लीजिए, इसलिए इसी का अवकलन होगा। किसके सापेक्ष होगा? अगर r है तो r, r के पदों में है तो r के पदों में, h के पदों में है तो h के पदों में। तो r के पदों में है तो r के रिस्पेक्ट में अवकलन होगा। ये क्या लिखा जाएगा? r के रिस्पेक्ट में जब अवकलन होगा तो ds अपॉन dr बराबर इसका हो जाएगा माइनस 200 अपॉन r स्क्वायर प्लस का 4 पाई r। उसके बाद ds अपॉन dr को 0 किया जाएगा, इसको 0 कर दिया जाएगा तो हो जाएगा माइनस 200 अपॉन r स्क्वायर प्लस 4 पाई r बराबर 0। तो 4 पाई r इक्वल 200 अपॉन r स्क्वायर। r 4 पाई r क्यूब बराबर 200, r क्यूब इक्वल 200 अपॉन 4 पाई, ये आ जाएगा 50। तो r क्यूब बराबर
50/पाई, तो r बराबर आपका आ जाएगा 50/पाई की घात ये घनमूल हो जाएगा 1/3। ये आपका r का मान हो गया। उसके बाद जब r आपका आ गया तो h निकाल लेंगे। समीकरण एक में r का मान रखने पर देखिए r का मान रख दें तो h बराबर आ जाएगा 100/पाई r² है। r है आपका 50/पाई, तो हो जाएगा 50/पाई की घात 1/3 इस पूरे का स्क्वायर कर दीजिए, तो आ जाएगा 100/पाई और 50/पाई की घात 2/3 आ जाएगा। h बराबर, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 × 50/पाई, 100 को लिख देंगे 2 × 50/पाई और पूरे के अपान में 50/पाई की घात 2/3, क्योंकि ये पाई को यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। अब यहाँ पावर 1 है, यहाँ 2/3 है, भाग में घातें घटती हैं, तो 2 × 50/पाई की घात 1 ऋण 2/3 बराबर 1/3 हो जाएगा। तो h आपका इतना आ जाएगा। फिर न्यूनतम पृष्ठ सिद्ध करना है, तो जो तुम्हारा वक्र पृष्ठ आया था इस समीकरण 2 में और जहां पर आपने अवकलन किया था ये ds/dr, इसका दोबारा यानी सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे, तो दोबारा अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा d2s/dr2 बराबर, इसका जब हम दोबारा अवकलन करेंगे तो 1/x² का होता है -2/x³, तो इसका हो जाएगा 400/r³ प्लस 4 पाई, क्योंकि r का 1 हो जाएगा जैसे x का 1 होता है। अब यहाँ पर देखिए r चूंकि धनात्मक है, r का मान धनात्मक है, इसलिए ये पूरा धनात्मक हो जाएगा। तो आप चाहे मान यहाँ पर रख दें या ना रखें, इससे कोई दिक्कत नहीं। अगर आप मान रखेंगे तो r³ का मान हो जाएगा 50/पाई, 400/50/पाई प्लस 4 पाई, तो ये आ जाएगा 8 टाइम जाएगा, बराबर हो जाएगा 8 पाई, क्योंकि पाई ऊपर चला जाएगा, प्लस 4 पाई इक्वल आ जाएगा 12 पाई। और ये 12 पाई 0 से बड़ा है, यानी सेकेंड डेरिवेटिव आपका 0 से बड़ा है। जब सेकेंड डेरिवेटिव 0 से बड़ा होता है तो पर्टिकुलर फंक्शन न्यूनतम होता है, यानी मिनिमम होता है। अतः यस यानी पृष्ठ क्षेत्रफल ब्रैकेट में लिख देंगे यस न्यूनतम होगा। तो आपको दो बातें सिद्ध करनी थी, दो चीजें निकालनी थी। उसकी विमाएं का मतलब जो आपका r था ये आपको निकालना था, जो h था ये निकालना था, और उसको ये सिद्ध करना था कि उसका वक्र पृष्ठ न्यूनतम। ये तीनों चीजें आपको करनी थी, ये प्रूव हो गए। 22 नंबर सवाल देखिए, एक 28 सेंटीमीटर लंबे तार को दो टुकड़ों में विभक्त किया जाना है। एक टुकड़े से वर्ग तथा दूसरे से वृत्त बनाया जाना है। दोनों टुकड़ों की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे वर्ग एवं वृत्त का सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम हो। जैसे 28 सेंटीमीटर को दो भागों में बनाना है, एक को हम मान लेते हैं कि ये वर्ग बनेगा जिसकी भुजा x होगी, और दूसरा वृत्त बनेगा जिसकी त्रिज्या r होगी। इन दोनों का जोड़ मतलब इस टुकड़े का जोड़ जिससे वर्ग बनना है और इस टुकड़े का जोड़ जिससे वृत्त बनना है, दोनों की लंबाई का जोड़ 28 होना चाहिए। तो मान लेते हैं, माना वर्गाकार टुकड़े की भुजा x सेंटीमीटर
तथा वृत्ताकार टुकड़े की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हो गया कि इसका परिमाप और इसका परिमाप, परिमाप का मतलब होता है जिससे पूरे से तार बना है, परिमाप का मतलब होता है जिससे पूरे से वर्ग बना है, और प्लस जिससे ये वृत्त बना है, इनका दोनों का जोड़। तो इसका परिमाप आपको ये लिखना है, वर्ग का परिमाप प्लस वृत्त में परिमाप होता नहीं तो वृत्त की परिधि को ही परिमाप कहते हैं। वृत्त की परिधि ये आपको दी गई है 28। वर्ग का परिमाप अगर भुजा x है तो वर्ग का परिमाप होगा 4x, और वृत्त की त्रिज्या अगर r है तो परिधि हो जाएगी यानी परिमाप हो जाएगा 2πr बराबर 28। 2 कॉमन कर लेते हैं, 2x प्लस πr बराबर 28, ये कैंसिल हो जाएगा, 14 आ जाएगा। 2x प्लस πr बराबर 14, तो यहाँ से πr बराबर 14 माइनस 2x, r बराबर 14 माइनस 2x बटा पाई। इसकी आगे जरूरत पड़ेगी क्योंकि ये x और r में संबंध है। अब लिखा है इन दोनों टुकड़ों की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे वर्ग एवं वृत्त का सम्मिलित क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल न्यूनतम हो। तो मान लेते हैं, माना वर्ग तथा वृत्त, वर्ग तथा वृत्त का सम्मिलित क्षेत्रफल कैपिटल ए है। ए बराबर वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ये ए हो गया। इसमें आपको x का मान, x की जगह x रहेगा, r की जगह ये वाला मान रख देंगे। a बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ये r की जगह ये मान रख देंगे, पाई 14 माइनस 2x बटे पाई का होल स्क्वायर, 14 माइनस 2x बटे पाई का होल स्क्वायर। a बराबर एक्स स्क्वायर प्लस पाई 14 माइनस 2x का होल स्क्वायर बटे पाई स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। तो a बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 14 ऋण 2x का होल स्क्वायर बटे पाई। अब ये देखो एक वेरिएबल में चेंज हो गया, हमको एक वेरिएबल में चेंज करना होता है। ये दो वेरिएबल में था x और r में, इसको हमने एक वेरिएबल में कर लिया इसकी सहायता से। अब जब एक वेरिएबल में हो गया तो उसी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dA अपॉन dx बराबर इसका हो जाएगा 2x, इसका पाई 1 अपॉन पाई का होना नहीं, और इसका घात से हो जाएगा 2 14 माइनस 2x, और फिर इसका दोबारा हो जाएगा 14 माइनस 2x का माइनस 2 बटे पाई। तो ये आपका आ गया dA अपॉन dx बराबर 2x माइनस का 4 14 ऋण 2x बटे पाई। उसके बाद क्या करते हैं, जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है उसको 0 के बराबर कर देते हैं, इसको आपको 0 के बराबर कर देना है। 2x माइनस 4 14 माइनस 2x अपॉन पाई बराबर 0। 2x इक्वल 4 14 माइनस 2x अपॉन पाई, ये आपका आ जाएगा, दो बार कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा पाई x बराबर 14 दूनी 28 माइनस का 4x। उसके बाद x इधर आ जाएगा, पाई x प्लस 4x बराबर 28, x कॉमन हो जाएगा,
पाई प्लस 4 बराबर 28, तो यक्स बराबर आपका आ जाएगा 28/पाई प्लस 4। ये आपका यक्स का मान आ गया। उसके बाद आर का मान निकाल लिया जाए इसमें रख के। समीकरण 1 में यक्स का मान रखने पर, इसमें मान रख दिया जाए तो देखिए क्या हो जाएगा। आर बराबर 14 ऋण का 2x है, यहाँ पर 2 गुणते 28/पाई प्लस 4 और बटे में चल रहा है पाई। यहाँ पर 14 माइनस 2x और पूरे के बटे में चल रहा है पाई। वन अपान पाई ऐसे कर दे तो आ जाएगा आर, यहाँ पर 14 पाई, 14 चौको 56 माइनस 28 दूना 56 बटे पाई, पाई प्लस 4। ये कैंसिल हो जाएगा तो आर बराबर हो जाएगा 14 पाई बटे पाई, पाई प्लस 4। ये कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 14/पाई प्लस 4। तो यक्स का मान आ गया 28/पाई प्लस 4 और आर का मान आ गया 14/पाई प्लस 4। आपसे पूछा जा रहा है टुकड़ों की लंबाई, तो इस टुकड़े की लंबाई किसके बराबर होगी? पहले वाले के परिमाप की। वर्गाकार टुकड़े की लंबाई बराबर इसके परिमाप के बराबर होगी। वर्ग के परिमाप के, वर्ग का परिमाप है 4x और वृत्ताकार वाले की लंबाई हो जाएगी 2πr के बराबर। तो ये हो जाएगा 4x बराबर 4x का मान है 28/पाई प्लस 4, 112/पाई प्लस 4, यानी वर्गाकार टुकड़े की लंबाई आ गई 112/पाई प्लस 4। उसके बाद वृत्ताकार टुकड़े की लंबाई, ये आ जाएगी, ये किसके बराबर हो जाएगी? जो ये सर्कल में है 2πr बराबर 2πr का मान है 14/पाई प्लस 4, 14/पाई प्लस 4। तो हो जाएगा 14 दूनी 28 पाई प्लस 4। ये आपका आ जाएगा। फिर आपसे सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम है, तो जो dA/dx आपका आया था, ये आया था, इसका हम सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे। देखो, अगर न्यूनतम उच्चतम न्यूनतम प्रूफ करना है तो इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे d2A/dx2। देखिए कितना आएगा, इसका आ जाएगा 2x का 2। उसके बाद जब इसका करेंगे तो इसका तो होना नहीं, इसका भी नहीं होना, इसका आ जाएगा माइनस का 2, तो आ जाएगा प्लस का 8, 8 चौको 32, सॉरी 8 14 माइनस 2x/5। बस आपको ये देखना है कि ये धनात्मक है कि ऋणात्मक, क्योंकि 14 माइनस x का मान आप यहाँ पर रखोगे तो वो धनात्मक मान देगा। x का मान जब आप यहाँ रखेंगे तो d2A/dx2 ये आपका 0 से बड़ा आएगा। जब ये 0 से बड़ा होगा तो सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम होगा। अतः सम्मिलित क्षेत्रफल A न्यूनतम होगा। यही आपको प्रूव करना है। 23 नंबर सवाल देखिए, सिद्ध कीजिए कि r त्रिज्या के गोले के अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 गुना होता है। सबसे पहले मान लेंगे, माना शंकु की त्रिज्या
स्मॉल आर तथा ऊंचाई h है। उसके बाद एक फिगर बना लेंगे। गोले के अंदर आपको शंकु बनाना है, बड़े से बड़ा शंकु। तो ये आपका गोला हो जाएगा, इसके अंदर बड़े से बड़ा आप शंकु बनाएंगे। ये आपका O हो जाएगा, ये AB हो जाएगा, ये CD हो जाएगा। ये हमने इसकी त्रिज्या स्मॉल r मानी है शंकु की। उसके बाद इसकी ऊंचाई हमने h मानी है, और ये इसका सेंटर आ जाएगा, इसको आप E मान लेंगे। अगर ये सेंटर हो जाएगा तो ये आपकी त्रिज्या r हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक। कैपिटल R गोले की त्रिज्या हो जाएगी, ये हो जाएगी और ये भी हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक आपकी r हो जाएगी और ये आपकी h हो जाएगी। अब आपको इसमें ये देखना है कि ये वाला पोर्शन कितना होगा। देखो, ये अगर त्रिज्या r है तो ये यहाँ से यहाँ तक व्यास होगा 2r होगा, और व्यास में अगर हम h घटा दें तो ये OD जो आपका हो जाएगा वो आ जाएगा 2r माइनस h, यानी जो आपका OD है हो जाएगा 2r माइनस h, क्योंकि इतनी r है, पूरी 2r है। 2r में ये h घटा दिया तो OD आ जाएगी 2r माइनस h, OC आपकी h है। इसमें हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ी है हाई स्कूल में कि अगर वृत्त के अंदर दो जीवाएं आपस में दो कार्ड एक दूसरे को काट रही हैं तो इसका फॉर्मूला होता है OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD। तो यहाँ पर लिख देंगे OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD से, ऐसा नियम होता है। तो OA आपका है, ये अगर ये R है तो ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है। R इंटू R बराबर OC आपकी कितनी हो जाएगी, OC यहाँ से यहाँ तक h हो जाएगी, और OD कितनी हो जाएगी, ये इतनी 2r माइनस h हो जाएगी। तो R स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, h इंटू 2r माइनस h हो जाएगा। उसके बाद शंकु का आयतन को हमेशा v से लिखते हैं। v बराबर होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो v बराबर आ जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर का मान ये लिख दोगे, h इंटू 2r माइनस h, h इंटू 2r माइनस h इंटू ये h बार लिखा हुआ है। तो v बराबर हो जाएगा पाई बाई 3, h का अंदर गुणा कर देंगे 2rh स्क्वायर माइनस का h क्यूब। फिर हम इसको h के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो dv अपॉन dh बराबर पाई बाई 3 का होना नहीं, इसका हो जाएगा 4rh माइनस 3h स्क्वायर। फिर इसको फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 किया जाता है, dv अपॉन dh बराबर 0, यानी ये 0 हो जाएगा। पाई बाई 3 4rh माइनस 3h स्क्वायर, इसको शून्य कर दिया तो ये शून्य हो गया। 4rh इक्वल 3h स्क्वायर, एक h कैंसिल हो जाएगा। तो h बराबर आपका आ जाएगा 4r अपॉन 3। इन सब का यूज होना है और इनका दोबारा डिफरेंशिएशन होना है। h बराबर आ जाएगा 4r अपॉन 3। उसके बाद इसका दोबारा अवकलन करेंगे।
या आप ये कर सकते हैं h का मान 4r/3 हम इसमें रख दें चाहे इसमें रख दें, समीकरण 1 में रख दें, इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। h का मान समीकरण 1 में रखने पर, h का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि आपको प्रूफ करना है इसका आयतन 8/27 गुना होता है गोले के आयतन का, तो आयतन निकालना पड़ेगा h का यूज करके। v बराबर π/3 इंटू 2r, h का मान है 4r/3, क्या हो जाएगा 4r/3 का होल स्क्वायर माइनस 4r/3 का होल क्यूब हो जाएगा। h की जगह आपको रखना है 4r/3, चाहे इसमें रख दें चाहे इसमें रख दें, एक ही बात। तो v बराबर आपका आ जाएगा π/3 2r इंटू 16r² माइनस 64r³ 27 π/3 ये हो जाएगा 32r³ माइनस 64r³/27। v बराबर π/3 ये आ जाएगा 27, ये आपका आ जाएगा 96 r³ माइनस 64r³ बराबर π/3 गुणित 32r³/27। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 8/27 गुणित 4/3 πr³। देखिए 8 चौको 32 आ रहा है, πr³ ऊपर यही आ रहा था 32 πr³ आ रहा है, नीचे कितना आ रहा है 27 त्रिका 81, 27 त्रिका 81। इसको हमने इसलिए लिखा है क्योंकि 4/3 πr³ ये गोले का आयतन होता है, तो 8/27 यहाँ पर लिख देते हैं 8/27 गुणते गोले का आयतन। पहली चीज तो आपको ये प्रूव करनी थी कि इस शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 गुना होता है, पहली बात सिद्ध हो गई। दूसरी बात आपको सिद्ध करना है विशालतम शंकु यानी मैक्सिमम के लिए जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है इसका दोबारा अवकलन करते हैं d2v/dh2, इसका h के सापेक्ष दोबारा अवकलन करेंगे तो देखिए क्या होगा, π/3 का होना नहीं है, इसका हो जाएगा 4r माइनस 6h, इसका h का 1 हो जाएगा, 4r माइनस h स्क्वायर का 2h हो जाएगा, 6h हो जाएगा। अब h और r में रिलेशन देखो, h बराबर है 4r/3, इसमें रख देंगे π/3 4r माइनस 6 इंटू 4r/3, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, तो आ जाएगा π/3 4r माइनस 8r, π/3 इंटू माइनस का 4r, तो माइनस का आ जाएगा 4πr/3 जो कि 0 से छोटा है यानी निगेटिव है। अगर सेकेंड डेरिवेटिव निगेटिव होता है तो फंक्शन का मान उच्चतम होता है यानी विशालतम होता है। अतः शंकु का आयतन विशालतम यानी उच्चतम होगा, यही आपको प्रूफ करना है। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, बाकी के क्वेश्चन अगले वीडियो में बताए जाएंगे। थैंक यू।